आप एक नहीं, आप दो हो। आप चाहते हो कि रोज सुबह उठूं, पर दूसरा कहता है कि आज सो लेता हूं, कल से उठेंगे। आप चाहते हो कि मैं पढूं, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आप चाहते हो कि रील्स, वाईटी शॉर्ट, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करूं, पर दूसरा कहता है कि आज कर लेता हूं, कल से पक्का नहीं करेंगे। ये वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक कह रहा है वीडियो पूरा देख लूं, और दूसरा कह रहा है कि अरे छोड़ना, रील्स स्क्रॉल करते हैं। ये वीडियो आपके अंदर के उन दो लोगों को मिला देगी। 7 दिन, मात्र 7 दिनों में इन दोनों लोगों की जम के धुलाई होगी। तब ये सिर्फ आपकी बात सुनेगा जो आप करना चाहते हो, और जब आपके अंदर के दो लोगों का मिलन होगा तब वो दो नहीं एक होंगे, और वो एक और कोई नहीं आप होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपके पिछले जन्म का कोई साथी, जो आपको ये बताने आया है कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। जो लोग 7 दिनों में अपने आप को बदलना चाहते हैं वही इस वीडियो पे रुके, वरना आपसे नम्र निवेदन है कि आप जा सकते हैं। और अब साइड में जाओ जहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ पे एकांत है, और एक लंबी गहरी सांस लो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, स्टॉप मास्टरबेशन। हमारे शरीर में 7 चक्र होता है, और सबसे नीचे वाले चक्र को हम मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र का काम होता है कि आपको क्रिएटिव बनाना, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना। जब आप अपने काम को करते होंगे तब आप लो एनर्जी फील करते होंगे, डिप्रेस फील करते होंगे, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते होंगे। बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने से आपके चक्र हिल जाते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि इससे कुछ नहीं होता, वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके मन में गंदे विचार कब आते हैं? जब आप अकेले होते हो, बोरियत, तनाव महसूस करते हो। जब भी आप अकेले रहोगे तब वही विचार आएंगे जो आपको बर्बादी के और नजदीक ले जा सकते। जब भी आपके मन में ऐसे गंदे ख्याल आए तब आपको क्या करना चाहिए? आप आउटडोर गेम खेल सकते हो, घर के काम में मदद कर सकते हो, और कुछ नहीं तो अपने आप को 2 थप्पड़ मार के 50 पुशअप भी लगा सकते हो। ये सबसे बेस्ट है। आने वाले 7 दिनों तक अगर ये साइकिल आपने मेंटेन कर दी तो 2 महीनों बाद जब खुद को देखोगे तो अपने आप को एक वॉरियर महसूस करोगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब इतना ही आसान होता, आप कब के कर चुके होते। ये जो 7 दिनों की साइकिल है, ये सिर्फ बातों से मेंटेन नहीं कर पाओगे, इसके पीछे भी जो साइंस है उसको समझना पड़ेगा। स्टेप 2, रील्स और वाईटी शॉर्ट्स इतनी बड़ी बीमारी है कि आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे। सबसे बड़ी बर्बादी की जड़ यही है। मानता हूं कि इस पे कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें आती है, लेकिन तुम्हारी उंगली रुकेगी नहीं जब तक तुम्हारी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। इंटरनेट की दुनिया इतनी काली है कि आपको धीरे धीरे अंदर से खाती है। आपने नोटिस किया होगा कि एक बार आप कुछ भी सर्च करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या गूगल, इसका एल्गोरिदम उससे रिलेटेड चीजें ही आपको आपकी फीड में शो करता है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या गूगल हो। अगर आपने नाचने वाली लड़कियों को फॉलो किया या लाइक किया, या फिर आपने खाली उनकी रील्स ही देख ली, तो बार बार वैसी वल्गर रील्स आपकी फीड में हमेशा शो होती रहेगी, और इससे आपका इंस्टाग्राम ऐसा बन जाएगा जैसे कैंसर बॉडी को इफेक्ट करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं बताता हूँ। एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो या यूट्यूब का, और उसमें बिना कुछ सर्च किए, बिना कुछ देखे आप उन लोगों को फॉलो और सब्सक्राइब करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, और जो आप बनने वाले हो। ऐसे लोगों को देखो। इससे होगा क्या? इससे आपको ओनली डिसिप्लिन वाला कंटेंट शो होगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको करना क्या है। जो भी आपको इंस्पायर करते हैं उनको देखना है। और ये सब आप तभी मेंटेन करोगे जब आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होगी। और वो कैसे होगा? स्टेप 3, द मॉर्निंग रूटीन। जो लोग ये बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो ये तो बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि सुबह उठना कैसे है। जो इंसान 9-10 बजे से पहले उठता ही नहीं, अगर आप उसको बोलोगे कि कल तुझे 4 बजे उठना है, तो क्या वो उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। और उठ भी गया तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। सुबह जल्दी उठने का बहुत ही परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ, और ये है द स्टार्टिंग फेज ऑफ कैडेट्स। आर्मी में जब कैडेट ट्रेनिंग के फर्स्ट वीक में होते हैं, यानी पहले 7 दिनों में, तो हफ्ते के पहले कुछ दिन 6 बजे उठते हैं, उसके बाद में वो 6:30 बजे उठते हैं, और वीकेंड होते होते 5 बजे आराम से उठ जाते हैं। मतलब क्या है इसका, मैं बताता हूँ। रोज सुबह जितनी बजे आप उठते हो उससे 1 घंटे पहले आपको उठना है, और धीरे धीरे टाइम को कम करना है। अगर आप 9 बजे उठते हो तो आपको 8 बजे उठना है। अगर आप 8 बजे उठते हो आपको 7 बजे उठना है। और आप 7 बजे उठते हो तो आपको 6 बजे उठना है। धीरे धीरे इस साइकिल को मेंटेन करना है, और वीकेंड होते होते आप एक परफेक्ट टाइम को मेंटेन कर पाओगे। हर चीज को टाइम देना पड़ता है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं कल 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाऊंगा, तो आप नहीं उठ पाओगे, और उठ भी गए तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी साइकिल को इस तरह मेंटेन करो कि वो आपके डिसिप्लिन में ऐड हो जाए। और सुबह जल्दी उठने के बाद वो काम करो जो आपको सबसे अच्छा फील कराता है, जिसमें आप अच्छे हो। मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर पढ़ाई भी कर सकते हो। और जो लोग वर्कआउट और मेडिटेशन करते हैं उनका पूरा दिन एनर्जी से जाता है, उसके अंदर अलग ही एनर्जी पाई जाती है। इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं वो सारे बेकार है जब तक आप इस स्टेप को फॉलो नहीं कर देते। स्टेप 4, द ब्लडी ओवरथिंकिंग। रात को सोते समय सोच रहे हो, खाते टाइम सोच रहे हो, नहाते टाइम सोच रहे हो, और पढ़ाई करते समय भी आप सोच रहे हो। हर वक्त या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो या फिर फ्यूचर के बारे में। आप अपने शरीर से तो प्रेजेंट होते हो, लेकिन आप अपने दिमाग से एब्सेंट होते हो, और इन सब का रिजल्ट क्या निकलता है? 0।
और यही चीज है कि आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते, आपकी एनर्जी को आप सोच सोच कर बर्बाद कर रहे होते हो। और साइंस भी यही कहती है, द मोर यू ओवर थिंक द मोर यू विल फील लेजी। दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और इसके दो सॉल्यूशन है, या तो अपने आप को ये समझा लो कि ना तो आप पास्ट को चेंज कर सकते हो ना आने वाले फ्यूचर को, आप बस अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। अगर आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो तो आप ये कर लोगे, नहीं तो मेरे पास दूसरा पॉइंट भी है, ओवर थिंकिंग को अप्लाई करो। मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जब भी आप कुछ ओवर थिंक करते हो, कुछ भी मन में ख्याल आता है तो उसे लिखना शुरू कर दो। जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं उसको लिखो लिखो लिखो, और कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक आपके मन से गायब हो जाएगी। और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप अपने थॉट्स को लिखते हो तो वो थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। और ये साइकिल आपको 7 दिनों तक मेंटेन करनी है, कंटिन्यू। स्टेप 5, लीव द एनवायरनमेंट। इस स्टेप को हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे। सब्जी तोलते वक्त अगर कांटे पे मक्खी बैठ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, वही मक्खी अगर सोना तोलते वक्त बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में हो जाएगी। मतलब समझे इसका? मैं बताता हूँ। एक रूम में आप 4 लड़के रहते हो, जिसमें से 3 तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, टाइम से मस्ती भी करते हैं, लेकिन चौथा लड़का जो कुछ नहीं कर रहा था वो उनको देख देख कर उन जैसा बन जाता है। वही अगर उसी रूम में 3 लड़के जो हमेशा लेट उठते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते और अपना समय एनी टाइम बर्बाद करते हैं, तो चौथा लड़का जो पढ़ने वाला था वो भी 7 दिनों के अंदर उन जैसा बन जाएगा। और इसी को मैंने नाम दिया है लीव द एनवायरनमेंट। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको एनवायरनमेंट बदलने की सख्त जरूरत है। जी हाँ, जैसा लोगों के साथ आप रहोगे वैसा ही आप बन जाओगे। आप अपने एनवायरनमेंट को जल्दी से जल्दी हो सके तो चेंज करो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। स्टेप 6 है, अगले 7 दिनों तक आपको ये काम करना है फोकस होकर। 7 दिनों बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करना और अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी साइकिल मेंटेन रही या नहीं रही, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करना।